अब राम जी सामने खड़े हैं और मध्य मार्ग में परम प्रेमी महर्षि ब्रह्मर्षि श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज, वे प्रेम समाधि भाव समाधि की मग्न अवस्था में बैठे हैं। क्यों? उन्हें अपने हृदय में प्रभु के मंगलमय स्वरूप का दर्शन हो रहा है। राम जी बाहर खड़े, उनको पता नहीं। तो राम जी ने तो पहले आवाज लगाई, नाम लेकर पुकारा, नहीं सुना। सोचा कि कहीं ऐसा न हो, बहुत हजारों लाखों वर्ष की आयु के महात्मा हैं, कुछ ऊंचा सुनता हो तो हो सकता है। यहां लिखा नहीं है, यहां लिखा नहीं है, लेकिन मुनि ही राम बहुभांति जगावा। तो बहुभांति में बहुत लंबी व्याख्या हो सकती। बहुभांति पहले दूर से आवाज दी होगी, जब नहीं सुना तो और पास से आए होंगे। फिर सोचा हजारों लाखों वर्ष की उम्र, कहीं श्रवण शक्ति कमजोर हो, तो कान के पास मुख ले जाकर नाम लिया, फिर भी नहीं जगे। इतना ही नहीं, समाधि को उतारने के भी अनेक प्रयोग होते हैं। समाधि चढ़ जाती है तो उसको उतारने के भी प्रयोग होते हैं। वो सारे प्रयोग राम जी ने किए, क्योंकि राम जी से तो कोई प्रयोग ऐसा है नहीं जो अज्ञात हो। वो तो सारी कलाएं, सारी विद्याएं तो भगवान से ही प्रकट हैं, लेकिन भगवान पास नहीं हुए, फेल हो गए। समाधि से नीचे उतारने के जितने उपाय थे वो व्यर्थ हो गए। राम जी उन्हें जगा न सके। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका इधर छवि है, इधर से दूसरे नंबर की छवि है, तृतीय पहाड़ी बाबा, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब उनके बारे में क्या कहें, कुछ कहने का शब्द नहीं है, ऐसे महापुरुष थे। एक दिन हमको कुछ उन्होंने साधन बताया था, और जहां हम रहते थे सुदाम को, वहां एकांत नहीं था। तो बोले देखो, एकांत में ये कमरा तुम्हारे लिए साफ करा दिया है, यहाँ सवेरे 4:30 बजे आ जाए करो, तो 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक तुमको यहीं बैठना है। कुछ बताया था आपने, बैठे रहते थे आंख मूंद के। तो एक दिन नियम करके हम जैसे ही आए, बैठे, गर्मियों का समय था, महाराज जी नीम के नीचे बैठे थे, तो दंडवत किया, बच्चा इधारा, देखें तुम्हारा सुषुम्ना मार्ग देखें, इधर की ओर पीठ कर, उन्हें कर दिया। उन्होंने कुछ कोई क्रिया नहीं की, कुछ नहीं, केवल स्पर्श मात्र किया। यहां है, स्पर्श करते हुए, अरे वाह वाह, इसका तो सुषुम्ना मार्ग खुल गया, अरे वाह, इस जन्म का संस्कार नहीं है, कई जन्मों का संस्कार है, ये बोले। ऐसे छुआ, और छूते ही हम जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। अब भगवान जाने वो क्या अवस्था थी, पर हम बिल्कुल विस्मृत हो गए, कौन मेरे सामने बैठा, मैं कौन हूं, कहां हूं, कब से बैठा हूं, कुछ नहीं, बैठ गए।
जड़वत हो गए, जैसे किसी ने पत्थर की मूर्ति बिठा दी, ऐसे हो गए। हिलना डुलना बंद, भगवान चल जाने सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी, तो होश हो तब तो पता चले। और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर ऐसे यहां छुआ गर्दन के पीछे, तो छुआ तो फिर मैं धीरे धीरे बाहर आया, नेत्र खोले, तो नेत्र खोल जैसे महाराज जी को देखा तो हंस करके बोलते हैं, बच्चा इसी का नाम है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें सब कुछ भूल जाता है। ज्ञान मार्ग की इस और अष्टांग योग मार्ग की सर्वोच्च समाधि है ये। देखो अभी तो मैंने अपने संकल्प से अनुभव करा दिया, अब साधन करोगे तो वहां तक पहुंचोगे, बस कह के मौन हो गए। फिर मैंने कहा महाराज जी छूने, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसी भी क्रियाएं हैं कि सामान्य व्यक्ति की समाधि लगाई जा सकती है। अब फिर ऐसी भी क्रियाएं हैं कि उसकी समाधि को उतारा जा सकता है। इसलिए बोले, अच्छा एक बात और कहते थे कभी कभी, कहते आंख मूंद के फोटो खिंचा लेना बात अलग है और भीतर का कुछ अनुभव होना ये बात अलग है। बोले हम आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं है, ये कभी ये भी कहते थे। फोटो तो खिंचाते नहीं थे, फोटो तो बहुत मुश्किल को कोई खींच ले जाए तो खींच ले जाए, फोटो तो नहीं खिंचाते थे। तो यह अनुभव की चीज है कि वे चाहें तो स्पर्श से समाधि लगा दें और चाहें तो स्पर्श से समाधि उतार दें, तो कुछ न कुछ तो होता ही होगा। राम जी ने भी स्पर्श किया होगा लेकिन समाधि नहीं उतरी, इसका मतलब है ये हठ योग की समाधि नहीं थी, ये अष्टांग योग की समाधि नहीं थी, ये तो प्रेम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।